हेलो एवरीवन। मेरा नाम राहुल ही रावत है और मैं विद्या स्क्वायर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री, जो कि आपकी मैथमेटिक्स क्लास 10 का 8वां चैप्टर है। तो इस चैप्टर का सबसे फंडामेंटल मीनिंग क्या है? आपको अगर कोई भी चैप्टर शुरू करना है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाहता है। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है? तो ट्रिगोनो का मतलब हो गया, ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड, इसका मतलब हो गया ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रिगोनो का मतलब हो गया ट्रायंगल। एंड मेट्री का मतलब, ट्रिगोनोमेट्री मेट्रॉन मेट्रॉन बोलते हैं ग्रीक में। एंड इसका मतलब हो गया मेजर। तो इसका मतलब हो गया मेजर ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल का मेजर को ही मेजर ऑफ ट्रायंगल इज ट्रिगोनोमेट्री। अब स्पेसिफिकली आप लोगों के क्लास 10th के सिलेबस के अंदर में आप जो ट्राइंगल्स पढ़ेंगे ना, वो ट्राइंगल्स होंगे राइट एंगल ट्राइंगल्स। कौन से ट्राइंगल्स? राइट एंगल्स ट्राइंगल्स। अब राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर में एक एंगल 90 डिग्री हो, उस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्राइंगल ए बी सी जो है, ये ट्राइंगल बी पे 90 डिग्री बना रहा है, इसीलिए इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। अब रियलिस्टिक सिचुएशंस में ना, एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री जो होते हैं ना, वो आपका बेसिकली फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि आपको अगर एक ट्राइंगल का कोई एक साइड दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है, तो आप लोग उसकी दूसरी साइड बता सकते हैं। ठीक है, अब तक हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से दो साइड दी, कोई भी दो साइड दी हुई हो तो हम लोग उससे तीसरी साइड निकाल पाते थे ना। वैसे ही इसके अंदर में हम लोग को अगर कोई एंगल दिया हो और हम लोग के पास में एक साइड का मेजर हो, तो हम लोग उससे दूसरी साइड्स निकाल सकते हैं, कोई भी दो साइड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं जो हेल्प करती हैं इन सब मेजर्स को निकालने में। चलो, तो कुछ हम लोग रियलिस्टिक एग्जांपल्स लेते हैं जिसके अंदर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से कैसे किसी दूसरी चीज़ों को, या मतलब कोई दूसरे पर्टिकुलर हाइट्स को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का सफ़र करने के लिए पहले दिल्ली चलते हैं और दिल्ली के कुतुब मीनार को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ये हमारा कुतुब मीनार है। माफ़ करना ड्राइंग के लिए, क्योंकि अपन ने कोई फ़ोटो नहीं ली है, तो इसको हम लोग कुतुब मीनार मानेंगे। एंड अब चलते हैं कुतुब मीनार की हाइट निकालने के लिए। तो कुतुब मीनार की अगर हमें हाइट निकालनी है, तो क्या आप लोग हाइट उसकी निकाल सकते हैं? आप लोग सोचोगे, तो अगर आप इससे पहले क्लास 10th में नहीं थे ना, तो आप लोग कभी नहीं बता पाओगे कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी थी। लेकिन अब आप जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं ना, तो आप ये बता सकते हैं कि हाइट कितनी है। लेकिन आपको एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि मैं किस एंगल से देख रहा हूँ। तो आपको एक एंगल, और दूसरा एक क्वेश्चन होगा आपका कि मैं कितने डिस्टेंस पे खड़ा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि मैं किस डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, ठीक है, लेट्स से आप 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो, और आप जो एंगल बना रहे हो ना कुतुब मीनार के साथ में, वो 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल है। डन। तो अब देखो, मानो या ना मानो, आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मेशन कर लिया है। ठीक है, ये आपकी नज़रें हैं जो कि चील की निगाहों की तरह कुतुब मीनार के टॉप को देख रही है। एंड ये आपका डिस्टेंस हो गया, जो कि कुतुब मीनार के बेस से आप तक का डिस्टेंस है, जो कि मैंने 10 मीटर लिया है। तो अब क्या करोगे आप सिंपली इसके अंदर में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करोगे। अभी आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। अगर मैं इसमें हाइट निकाल देता हूँ ना, तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा, लिटरली कुछ नहीं समझ आएगा, क्योंकि आपको अभी तक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज समझेंगे कि क्या होते हैं। और जो आपने थोड़े बहुत र्यूमर्स सुने होंगे, साइन थीटा, बड़ी बड़ी बातें जो आपके दोस्त लोग आपके साथ में करते होंगे, जो इन्होंने पढ़ लिया है ऑलरेडी, वो फ्लेक्स मार रहे होंगे आपके सामने कि मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब आएंगे अभी इस 10th क्लास में, ये सब बहुत टफ होते हैं, एक फोबिया बनाया होगा लोगों ने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही आसान है अगर आप लोग इसको ध्यान से सॉल्व कर पाओ और आपके पास में मेथड्स हों उसको सॉल्व करने के। आपको क्वेश्चन देखते ही ये क्लिक करना चाहिए कि आप इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो इससे पहले ये सब सीखें,
हम लोग बेसिक चीज़ों से शुरू करते हैं और कंसेप्ट बिल्ड करना शुरू करते हैं। देखो कंसेप्ट जो होगा ना वो आपको ऑलवेज हेल्प करेगा कोई भी चीज़ को हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए याद करने के लिए। जो ABCD है ना, ABCD आपको आज इसीलिए याद है क्योंकि आपने उसको ध्यान से सीखा था और उसको अप्लाई किया था। ठीक है, तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे और चलते हैं। ये सफ़र खूबसूरत होगा आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए। स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ने से पहले मैं आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक काम करते हैं अपन इसी राइट एंगल ट्राइंगल को उठा लेते हैं ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है एंड इसकी साइड्स भी दी हुई हैं अपने को। अपन देखो आपको ये चीज़ पता होगी कि जो राइट एंगल का एंगल होता है ना, इसके ऑपोजिट साइड जो होती है ना उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं और हाइपोटेनियस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनियस, ठीक है, स्पेलिंग गलती हो तो माफ़ करना, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ। तो चलो नेक्स्ट, इसको आप लोग हाइट बोलोगे, ठीक है, और इसको आप लोग बेस बोलोगे। डन, हाँ बहुत सही। अब एक काम करते हैं, ये एंगल C है, ठीक है, हम लोग हाइट को क्या बोल सकते हैं, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, आंखों में दर्द हो जाएगा वरना आपके। तो हाइट को क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाइट को हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एंगल C का ऑपोजिट वाला एंगल है, साइड है, साइड ऑपोजिट टू एंगल C, साइड ऑपोजिट टू एंगल C, हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल। और क्या बोल सकते हैं अपन लोग, बेस को क्या बोल सकते हैं, अपन लोग बेस को बोल सकते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल C, साइड एडजेसेंट टू एंगल C। डन, हाँ बिल्कुल सही। तो अब देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, बेसिकली आपके पास में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है, कितनी है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं और मैं आप सभी को वो सारी रेशियोज बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। चलो सबसे पहला आइडेंटिटी ये जो रेशियो है वो है साइन थीटा। चलो साइन थीटा, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, साइन थीटा मेरा क्या होता है, एक एंगल जिसका जो रेशियो होता है ऑपोजिट साइड, एंगल के ऑपोजिट साइड का डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस का। ठीक है, तो हाइपोटेनियस तो आएगा ही नीचे, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ये जो एंगल है एंगल C, इस एंगल की ऑपोजिट साइड कौन सी है उसका रेशियो। ठीक है, ऑपोजिट साइड क्या है, साइड ऑपोजिट टू एंगल C, साइड ऑपोजिट टू एंगल C। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, साइड ऑपोजिट टू एंगल C AB है और हाइपोटेनियस क्या है, AC है, तो AB बाई AC का जो रेशियो है उसको हम लोग साइन थीटा बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस करते चलेंगे ताकि आपको ना बिल्कुल क्लियर हो जाए और ये छप जाए आपके दिमाग में कि साइन थीटा किसको बोलते हैं। आगे से जब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन बोले ना, देखो मैं इसीलिए ना आपके सामने ओरिएंटेशन भी अलग रखूँगा ताकि आप लोगों को इतनी आसानी ना हो समझने में कि सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा डायग्राम पे आप लोग कम फोकस कीजिएगा, मैंने इसको 90 डिग्री बोला है। ठीक है, मैंने ट्रायंगल उल्टा क्यों लिया है पता है, क्योंकि आप लोग को सीधे चीज़ देखने की आदत है और आप अगर अपनी आदत नहीं बदलोगे ना तो आपको मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको डिफरेंट एंगल से विजुअलाइज करना आना चाहिए, तो यही मेरा वो होगा। और मैंने क्या बोला था, जो एंगल 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट वाली साइड होगी वो क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल सही, हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलेंगे। एंड अब मैं अगर बोलता हूँ ये मेरा एंगल C है, ये मेरा एंगल A है, एंगल B है, ठीक है, तो अब मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, मेरे को एंगल साइन A कैलकुलेट करना है। ठीक है, थीटा यहाँ पे मेरा A हो गया क्योंकि थीटा मैं इसको बोलता हूँ, और चलो इसको अगर थीटा ले लेते हैं तो साइन थीटा मेरा क्या होगा, अब आपको बोलना है। ठीक है, आप लोग खुद सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए, कमेंट सेक्शन में बताना कि साइन थीटा क्या होगा। तो मैं बोलता हूँ आपको साइन थीटा क्या होगा, चीटिंग मत कीजिएगा, पहले खुद ट्राई कीजिएगा। तो साइन थीटा होता है, मैंने बोला कि जो एंगल है उस एंगल की ऑपोजिट वाली साइड, इस एंगल की ऑपोजिट वाली साइड ये है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या है, BC बाय
हाइपोटेनियस। ठीक है, मैं आपको रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ। अगर लोग बोलते हैं कि एक ABC ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल में AB/AC होता है साइन थीटा, ऐसे बिल्कुल याद मत करना। आप जस्ट एंगल बताना। तुम अगर कोई पूछे तुमको साइन ऑफ दिस एंगल, तो बोलना कि भाई एंगल कौन सा है। ठीक है, चलो ठीक है, ये एंगल है मेरा, ये एंगल है, इस एंगल का मेरे को साइन थीटा ही तो बताना है। तो मैं क्या करूँगा, ऑपोजिट में चलूँगा, ये वाली हाइट लूँगा, ये हाइट लिख दी, मान लो ये AB है तो मैंने इसको AB लिख दिया। और चलो ठीक है, हाइपोटेन्यूस तो आता ही है साइन में, तो हाइपोटेन्यूस मैंने डाल दिया। हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, AC। ठीक है, बिल्कुल एकदम आसान है, एकदम आसान है। ठीक है, अगर आपको साइन थीटा ऐसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये सब। चलो मैं अब ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको साइन थीटा। अब चलते हैं कॉस थीटा पे। अब कॉस थीटा क्या है, वही चीज़, लेकिन इस बार उसका डेफिनेशन अलग है। मैंने जो एंगल ऑपोजिट बोला ना, इसमें वो वाला रूल नहीं है। इसमें क्या होता है, आपको साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा, लेट से थीटा ये है और ये मैं मान लेता हूँ ABC है। ठीक है, तो ABC के अंदर में कॉस थीटा आपको निकालना है। कॉस थीटा आपको निकालना है। कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट साइड, ये जो एडजेसेंट साइड है जहाँ पे थीटा है, मैं बोलूँगा मैं ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उस लाइन को मैं लूँगा। ठीक है, तो इस लाइन को मैंने लिया AB, डन। और हाइपोटेनियस मेरा हमेशा आएगा ही इसमें, साइन थीटा और कॉस थीटा में जो डिनोमिनेटर होता है वहाँ पे हाइपोटेनियस पक्का आएगा। तो आपको इतना चीज़ याद रख सकते हो आप चीज़ कि हाइपोटेनियस तो मेरा आएगा ही। ठीक है, तो हाइपोटेनियस, यस, तो क्या आया, AB/AC आया। अब आप बोलोगे सर ऊपर में भी AB/AC आया था, नीचे भी AB/AC आया है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऊपर में क्या किया था, A इसको लिया था, B इसको लिया था, C इसको लिया था, लेकिन यहाँ पे ओरिएंटेशन नेमिंग मैंने अलग की है। ठीक है, तो आप लोग कंसेप्ट को समझिए कि कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है। आप ये मत देखिए कि कौन सा साइड है, किस साइड को किस साइड से डिवाइड करने से मेरे को साइन थीटा मिलेगा। ये आपको 1-2 दिन आपको शायद टफ लगेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे ना इसकी जब आदत हो जाएगी ना, आप चीज़ें भूलोगे नहीं। और इम्पॉर्टेंट यही होता है कि कोई चीज़ आप ना भूलो। ठीक है, तो अब चलते हैं बिना किसी देरी के, हम लोग कॉस थीटा को एनालाइज करते हैं। एक ऐसा ही एग्जांपल लेके हम लोग टेढ़ा मेढ़ा ट्राइंगल लेंगे, जिस तरह से भी बनाना होगा हम बनाएंगे, और फिर देखते हैं। इसको हमने 90 डिग्री दिया है। अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली तो हाइपोटेनियस होती ही है। ठीक है, ये तो हाइपोटेनियस होगी ही। अब नेक्स्ट, अब आप क्या बोल सकते हो, लेट्स से इसका नेमिंग दे देते हैं ABC। ठीक है, तो अब आपको चाहिए B का कॉस B चाहिए आपको। ठीक है, मान लो ये एंगल B है ना, ये एंगल B है, तो कॉस B चाहिए आपको। कॉस B क्या होगा, देखो मैं ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, कॉस में मैं बन जाता हूँ ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति, ऊपर नहीं देखता हूँ, तो सामने आगे पीछे कहीं नहीं देखूंगा, मैं बोलूँगा ये मेरी ज़मीन है, मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। तो सॉरी, माफ़ करना, हाइपोटेनियस से आप जुड़े हुए नहीं रह सकते हैं, ज़मीन आपको दूसरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हाइपोटेनियस ऑलरेडी है, तो मैं ज़मीन, इस ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो इस ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं AB लूँगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस तो मेरी होनी ही है, तो हाइपोटेनियस। ठीक है, तो AB/BC, ये आपका कॉस B आया है इस डायग्राम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलो अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। अब देखो, अब थर्ड आइडेंटिटी क्या है, tan थीटा। अब आपने tan थीटा का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो tan थीटा को अपन लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये आप लोग जस्ट एक बार याद रखिए कि इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा बोलते हैं ना, तो अपन एक काम करते हैं, क्विकली एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा एनालाइज करते हैं। ये A, चलो ठीक है, A, B एंड ये C। ठीक है, अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अगर मैं बोलूँ, साइन थीटा होता है ये ऑपोजिट वाला और हाइपोटेनियस। तो क्या हो गया, ऑपोजिट वाला क्या है मेरा AC है, और हाइपोटेनियस क्या है, BC है। ठीक है, ये हुआ। और कॉस थीटा क्या है, अब कॉस थीटा में मैं बन जाता हूँ ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति, और B के लिए मेरा कॉस थीटा है AB/BC। ठीक है, अब आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है वो नीचे के डिनोमिनेटर से कट जाता है, तो बचा क्या, क्योंकि ये सेम है इसलिए ये कट गया। अब बचा क्या,
टेन थीटा बचा है ए सी बाय बी ए बी। अब मैं आपको बोलूँगा सिंपली, आप लोग को कुछ याद नहीं रखना है। इसमें क्या होता है, बंदा पहले ये देखो, अगर आपको इसका एंगल 10 निकालने के लिए बोलते हैं ना, तो आप कुछ नहीं करना, इसको डिवाइडेड बाय इससे कर देना, ठीक है। सामने देखना, नीचे आ जाना, ठीक है। तो क्या होता है, टेन थीटा होता है ए बी सी, अगर ये है तो ये ए बी हो गया, फॉर्मूला याद मत रखो, फॉर्मूला याद मत रखो, बाय ए सी, ठीक है। तो अब मैं आपको बोलता हूँ, एक अच्छी प्रॉपर डेफिनेशन देता हूँ साइन थीटा की। साइन थीटा हो गया, चलो तो साइन थीटा का अच्छा डेफिनेशन मैं अगर देता हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी सी इसको दे देते हैं नाम। अब हम बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू एंगल सी। ये जो है ये एंगल सी है, चलो हम लोग थीटा नहीं बोलते हैं, इसको एंगल सी बोलते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस जो कि है ए सी, बिल्कुल सही। अब कॉस थीटा क्या है, उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना, जैसे हम लोग ने पढ़ा है उस हिसाब से हम कॉस थीटा क्या बोलेंगे, कॉस थीटा हो गया मेरा ये बी सी, क्योंकि मैं इस ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ तो ये बी सी बोलूँगा, और साइड ऑपोजिट टू एंगल, साइड एडजेसेंट टू, इसमें एडजेसेंट है ना, एडजेसेंट किसको बोलते हैं, एकदम बाजू वाला, ये बाजू वाली साइड है इस एंगल की, बस एडजेसेंट टू एंगल सी, डन। अब टेन थीटा साइन और कॉस का वो होता है, तो टेन थीटा क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल सी डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, एडजेसेंट टू एंगल सी। हम लोगों को बहुत मुश्किल हुई थी जब ये हम लोग पढ़ते थे ना, तब टीचर भी इतना एक्सप्लेन नहीं करता था, बस बोर्ड में लिखता जाता था, एंड लाइक अपने को टेक्स्ट बुक रेफ़र करनी पड़ती थी इसके लिए, तो काफ़ी प्रॉब्लम थी तब। लेकिन अभी आपको डिजिटल बोर्ड मिल रहा है, डिजिटल सारी चीज़ें हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग, एंड काफ़ी चीज़ें याद रहती हैं। ये कलरफुल पेन्स जो होती हैं ना, जब दिखते हैं ना, तब बहुत चीज़ें ये अपनी ब्रेन में मेमोरी, पिक्टोरियल मेमोरी बनती है, तो ये लंबे समय तक याद रहती है। अब आप लोग देखिए, साइन, आज हमने क्या कवर किया, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। वैसे ही साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। टेन का होता है कॉट थीटा, और एक होता है कॉस का होता है सेक थीटा, ठीक है। तो ये ऑपोजिट होते हैं बिल्कुल, अगर मैं बोल रहा हूँ ऑपोजिट होते हैं मतलब बिल्कुल ऑपोजिट ही होते हैं, इनके फॉर्मूलेज भी ना रिवर्स हो जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलता हूँ, इसमें एक्सप्लेन करने का खास कुछ बचता नहीं है, जब मैं बोल देता हूँ कि ऑपोजिट होते हैं, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, बिल्कुल हाइपोटेनियस हो जाएगा इसमें, हाइपोटेनियस। तो कॉसेक थीटा को मैं बोलूँगा कॉसेक थीटा को मैं बोलूँगा 1 साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा का जो भी डेफिनेशन था ना, उसको उल्टा कर दो, तो ए सी बाय साइड ऑपोजिट टू एंगल सी। अब ये ए सी जो है ना, इसको बी ए सी और बी सी को ए सी या हाइपोटेनियस लिख दो, कॉस थीटा में भी ए सी था, हाइपोटेनियस, ठीक है, समझने में आसानी रहेगी। वैसे ही आप लोग सेक थीटा को डिफाइन कर सकते हो और कॉट थीटा को भी डिफाइन कर सकते हो। तो आज हमने क्या किया, कॉट थीटा को जैसे डिफाइन करोगे तो क्या होगा, ए सी बाय साइड एडजेसेंट टू सेक थीटा को, सेक थीटा को डिफाइन करोगे तो बोलोगे साइड ऑपोजिट टू हाइपोटेनियस, ओके। एंड कॉट थीटा को बोलोगे साइड एडजेसेंट टू एंगल सी डिवाइडेड बाय एंगल सी, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी डिवाइडेड बाय साइड ऑपोजिट टू एंगल सी, बिल्कुल इसका उल्टा है, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज का इंट्रोडक्शन वीडियो था, आज हमने क्या समझा, ट्रिगोनोमेट्री। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार फटाफट से, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है,
ट्रिगोन मतलब ट्राइंगल, मेट्रॉन मतलब मेजर्स, मतलब मेजर ऑफ ट्राइंगल को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो ये कुतुब मीनार में हम गए थे, कुतुब मीनार की हाइट एनालाइज करना चाहते थे, जो कि हम नहीं कर पाए क्योंकि अपने को साइन कॉस ये सब नहीं पता थे। अब हमें पता है तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। अगर ये एंगल दिया हुआ है अपने को तो अपन इसकी हाइट निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, अब देखो, अब कर सकते हैं इसको, अब निकालेंगे। देखो मैंने क्या बोला था आपको कि इसके ऑपोजिट में जाता हूँ तो मेरे को साइन का डेफिनेशन मिल रहा है। साइन का डेफिनेशन कैसे, मैंने बोला था इस एंगल के ऑपोजिट तीर मारता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा साइन का डेफिनेशन हो गया। साइन थीटा क्या होता है मेरा, ये ऑपोजिट वाली साइड जो कुतुब मीनार है डिवाइडेड बाय ये सॉरी ये हाइपोटेनियस, ठीक है। लेकिन इसमें आपको हाइपोटेनियस नहीं पता है, ठीक है। आप सॉल्व करने आए साइन थीटा से, आपको पता चला कि मेरे को हाइपोटेनियस तो नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, 10 में जाओगे। 10 से अब हो जाएगा आपका काम। 10 से कैसे काम हो जाएगा, क्योंकि 10 में क्या होता था, ये हाइट डिवाइडेड बाय बेस। तो हाइट कितनी है, हाइट अपने को पता नहीं है, और बेस है अपना 10 और 10 थीटा। अब और एक चीज़ में आप फंस गए, 10 थीटा, 10 60 डिग्री तो आपको पता है, 10 60 डिग्री तो यहाँ पे दिया है, लेकिन आपको इसका वैल्यू नहीं पता है। तो ये वैल्यू हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अभी भी ये क्वेश्चंस अपना अनसॉल्व्ड रहता है। अगर कोई इसका आंसर बता पाता है तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, एंड नहीं बता पाता है तो अगली क्लास में ज़रूर बता पाएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो हम आगे के वीडियो ज़रूर लाएंगे। एंड तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और धन्यवाद।